हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका एक बार फिर से एसएसटी पे। तो स्टूडेंट्स, हम देख रहे हैं न्यूमेरिकल आपके विद्युत आवेश वाले चैप्टर से, यानी आपके विद्युत धारा वाले चैप्टर से, और हम लगातार न्यूमेरिकल को भी देख रहे हैं। तो आज का जो हमारा क्वेश्चन है वो क्या है कि एक वैद्युत चालक में, कोई आपका वैद्युत चालक है, इसमें 10 एम्पियर की धारा बह रही है। कितनी? इसमें आपकी 10 एम्पियर की धारा बह रही है। उसमें प्रति सेकेंड बहने वाली इलेक्ट्रॉनों की संख्या की गणना करनी है, यानी आपके एक एक सेकेंड में कितने इलेक्ट्रॉन उसमें बह रहे हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं हमको दिया क्या गया है। हमको दिया गया है आई का मान, यानी हमको धारा दिया गया है कितनी, 10 एम्पियर दे दी गई है। इसके बाद हम क्या देखते हैं, हमको टाइम दे दिया गया है प्रति सेकेंड, यानी एक एक सेकेंड। हमको एक एक सेकेंड की बात यहाँ पर कर रहा है। एक एक चीज़ को यहाँ आपको नोट कर लेना है। हम क्या देखते हैं यहाँ पर आई और टी से क्या इक्वेशन बन रहा है जिससे हमारा ये सॉल्व हो सकता है। तो हमारे माइंड में तुरंत आता है क्यू बराबर आई टी। हमने फार्मूला पढ़ा था क्यू बराबर आई टी। चूंकि यहाँ पर हमको क्या दिया गया है, यहाँ पर हमको आई दिया गया है और टी भी दिया गया है। अब इसको हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो इन दोनों का आपस में गुणा हो जाएगा, 10 गुणे 1। आपको पता है इसमें एक गुणा करने पे वही आएगा। और जो आपका ये क्यू का मान होता है इसे हम कूलाम में लिखते हैं। अब हमको यहाँ पर क्या ज्ञात करना है, हमको इलेक्ट्रॉनों की संख्या, यानी हमको यन को ज्ञात करना है। यहाँ से यन को ज्ञात करना है। तो यन को कैसे ज्ञात करते हैं, क्यू बराबर यन ई होता है, क्यू बराबर यन ई होता है। यन को यहाँ पर लाएंगे तो क्यू बराबर ई हो जाएगा इस प्रकार से। और क्यू का मान अभी भी यहाँ हमने निकाला है 10 कूलाम, और ये आ जाएगा 1.6 गुणे 10 घाते माइनस 19 कूलाम। ठीक है, ये आपका इस प्रकार से हो जाता है। यहाँ से अगर हम दशमलव को हटा देते हैं तो यहाँ पर आपका 100 आ जाता है। ठीक है, दशमलव हटाने पे यहाँ एक जीरो बढ़ेगा। तो अब हम इसको अच्छे से एक बार काटने की कोशिश करते हैं। और जब इसको हम काटेंगे तो अगर इसको 2 से काट दें तो 2 5 10, यहाँ 50 आ जाएगा, 2 8 16। ठीक है, अब इतना आ गया। इसके बाद इसको थोड़ा और अच्छे से सॉल्व करेंगे। तो हम इसको अच्छे से सॉल्व करने पे हमको 6.25 गुणे 10 घाते माइनस माइनस नहीं, यहाँ पर प्लस 19 आएगा, प्लस 19 कूलाम आ जाने वाला है। ठीक है, ये प्लस में क्यों आया, क्योंकि यह जो मान है ये आपके नीचे बटे में था, इसको हम ऊपर ले जाएंगे तो यह प्लस हो जाने वाला है। तो आपको ये फाइनल आंसर है यह। इसके आगे का जो क्वेश्चन है इसको हम तो क्या क्वेश्चन है कि किसी परिपथ में 10 एम्पियर की धारा 4 सेकंड तक प्रवाहित की जाती है। कोई आपका परिपथ है, ठीक है, कोई भी आपका परिपथ है, उसमें 10 एम्पियर की धारा 4 सेकंड तक प्रवाहित की जाती है। तो सबसे पहले यहाँ क्या देखते हैं, एम्पियर, यानी हमको आई का मान क्या दिया गया है, 10 एम्पियर दिया गया है। और टाइम हमको दिया गया है कितना, 4 सेकेंड हमको दिया गया है। तो यदि परिपथ में प्रतिरोध 10 ओम है, जो आपका ये प्रतिरोध है, यानी आपका आर का मान अगर 10 दिया गया है, तो हमको परिपथ में इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात करनी है और उसमें उत्पन्न ऊष्मा ज्ञात करना है। दो चीज़ हमको ज्ञात करना है। ठीक है, दो चीज़ अच्छे से ज्ञात कर लेना है। तो सबसे पहले हम इसको सॉल्व करते हैं, ये आपके पहले वाले पॉइंट। तो पहले वाले पॉइंट को हम क्या करेंगे, तो हमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात करनी है। इलेक्ट्रॉनों की संख्या कैसे ज्ञात होगा, क्यू बराबर यानी से, क्यू बराबर यानी से। लेकिन हमको यहाँ पर क्यू का मान पता नहीं, तो पहले हम क्यू का मान पता करेंगे। क्यू बराबर आई टी होता है। तो यहाँ पर कितना है, ये आपका 10 है, यहाँ आपको टी का मान 4, तो ये आ जाएगा आपका 40 कूलाम। किसका, आपकी क्यू का मान। तो फिर हम देखते हैं क्यू बराबर यानी भी होता है। तो जब क्यू बराबर यानी होता है तो हमको यहाँ पर यन का मान ज्ञात करना है। तो क्यू बटे ई, यह ऐसे हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर हमको 40, ये हम इसको अभी इसको हमने ज्ञात किया है। ई का मान 1.6 गुणे 10 घाते माइनस 19 कूलाम होता है। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ से अगर हम इसको दशमलव घटाते हैं, यहाँ हो जाएगा 400 और यहाँ आ जाएगा नीचे आपका 1600। तो जब इसको हम आपस में सॉल्व करेंगे, इसको हमें सॉल्व करने पे जो आपका ये फाइनल आंसर आ जाने वाला है आपके पहले का, वह क्या आ जाएगा, 25 गुणे 10 घाते 19। चूँकि यह प्लस में कैसे हुआ, पार्ट आपका ये जो है यह नीचे था, इसको जब हम ऊपर ले जाएंगे तो यह प्लस में आ जाने वाला है। ठीक है, और यहाँ पर आ जाएगा आपका इलेक्ट्रॉन। अब इसके हम सेकेंड वाले पार्ट को यहाँ पर सॉल्व करते हैं। हमको यहाँ पर क्या ज्ञात करना है कि ऊष्मा ज्ञात करना है। ठीक है, ऊष्मा को हम कैसे ज्ञात करते हैं, हमको एक फार्मूला याद रखना है कि W = V गुणे क्यू। यहाँ पर हमको क्यू का मान ये था आपका 40, वी का मान आपको यहाँ पर दिया नहीं है। उसके बाद हमको डब्लू का मान हमको भी यहाँ पता नहीं है। तो हम यहाँ पर वी के जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, आई आर, यहाँ पर
तो v की जगह पे हम आई आर लिख सकते हैं, q का मान हमें पता है। तो यहाँ पर i का मान आपका कितना 10 है, r का मान भी आपका 10 है, उसके बाद q का मान आपका 40 है, और इसको हम गुणा करने पे आपका आ जाएगा 4000 जूल। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। देखते हैं इसका आगे का क्वेश्चन क्या है, कि इसके आगे क्वेश्चन की मैग्नीन का कोई मैग्नीन है, ठीक है, उसका विशिष्ट प्रतिरोध यानी आपका रो दिया गया है। रो कितना दिया गया है, 44 गुणे 10⁸ दिया गया है, वो भी ओम मीटर में आपका दिया गया है। इसके 2 मीटर लंबे है, आपकी यहाँ पर लंबाई कितना दिया गया है, 2 मीटर दिया गया है, तथा 2.2 गुणे 10⁶ मीटर परिच्छेद क्षेत्रफल यानी इसका एरिया भी यहाँ पर दे दिया गया है। जो आपका एरिया दिया गया है यहाँ पर ये लिखा है, यहाँ पर थोड़ी सी जगह की कमी है क्या, तो अब हमको यहाँ पर तार का प्रतिरोध ज्ञात करना है, यानी हमको आर को ज्ञात करना है। तो जो हमारा फार्मूला होता है, फाइनल जो हमारा यहाँ फार्मूला होगा वो क्या है कि रो आर इक्वल टू रो एल अपॉन ए, ठीक है। और हमको सारी चीज़ें यहाँ पर बारी बारी से रख देनी है। यहाँ पर आपका 44 गुणे 10⁸ और यल का मान आपका 2 है, और फिर ए का मान तो आपको पता है कि 2.2 गुणे 10⁻⁻6 हो जाता है। तो जब ये वाला पार्ट जब ये ऊपर जाएगा तो ये प्लस हो जाएगा, तो ये यहाँ पर आपका +6 आ जाएगा, यहाँ पर आपका -8 आ जाएगा, तो यह घटने के बाद -2 हो जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर ये माइनस ये बड़ा होगा, ठीक है। फिर अगर यहाँ से हम हटाते हैं, यहाँ पर इसको हटा देते हैं, यहाँ आ जाएगा 0, तो 22 दूना आपका 44, यहाँ पर 20 आ जाएगा, ठीक है। और फिर इसका आपस में जब गुणा होगा तो ये आ जाएगा कितना, अरे यार जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो यह 40 आ जाएगा गुणे 10⁻⁻2। तो फिर अगर इसको हम सॉल्व करेंगे तो इसको सॉल्व करने के बाद 0.4 ओम आ जाएगा, ठीक है, 0.4 आ जाएगा। तो स्टूडेंट्स आपको ये समझ में आ गया होगा कि कैसे कैसे हमने इसको सॉल्व किया। अगर आपको नहीं आया तो इस बारे में आपने कमेंट करके जरूर बताइएगा। आपको मिलेंगे हम इसके अगले पार्ट में, जहाँ इसके और भी न्यूमेरिकल को हम देखने वाले हैं। तब तक के लिए बाय बाय।